वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नेट क्रिकेट में आपका स्वागत है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का कारवां अब पहुंच चुका है अंतिम चार में, यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी की जो सेमीफाइनलिस्ट टीमें हैं वो तय हो चुकी हैं। ग्रुप ए से भारत और न्यूजीलैंड और ग्रुप बी से साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो ग्रुप स्टेज के जो आखिरी दो मुकाबले बचे, जिनमें से एक मुकाबला ग्रुप बी का साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच, जिस मुकाबले का टूर्नामेंट के लहजे से देखें तो कोई असर नहीं पड़ने वाला है, वो आज खेला जा रहा है। अगर इस मुकाबले का असर पड़ना है तो सिर्फ इतना सा होगा कि ये तय करेगा कि ग्रुप बी से साउथ अफ्रीका नंबर 1 होगी या ऑस्ट्रेलिया। और वही कल ग्रुप स्टेज का जो आखिरी मुकाबला खेला जाना है भारत और न्यूजीलैंड के बीच, ये मुकाबला अगर हम टूर्नामेंट के नजरिए से देखें तो इस मुकाबले से भी कुछ भी असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जो ये ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला दोनों टीमों के बीच खेला जाना है, ये भारत और न्यूजीलैंड के लिए सेमीफाइनल से पहले ये एक अहम मुकाबला है। ये मुकाबला इतना अहम क्यों है? क्योंकि न्यूजीलैंड और भारत जो पहले दो मुकाबले दोनों टीमों ने खेले हैं, उनमें दोनों टीमों ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है। लेकिन जो ये मुकाबला कल खेला जाना है, इसमें न्यूजीलैंड और भारत को सेमीफाइनल से पहले जो जो अपनी कमियां हैं, खामियां हैं, उनको उजागर करके उनको सुधारने का जो मौका मिलने वाला है। तो इसी लहजे से जो ये कल खेला जाने वाला मुकाबला है, ये काफी महत्वपूर्ण मुकाबला है। और इसी मुकाबले पर हम आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि भारत का जो अब तक का चैंपियंस ट्रॉफी का सफर है पिछले दो मुकाबलों में, वो कैसा रहा है और वो कौन सी छोटी छोटी कमियां हैं जो टीम इंडिया को कल न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले मुकाबले में देखकर परखकर उनको सेमीफाइनल से पहले क्लियर करना है। और वही चीज न्यूजीलैंड के लिए भी है कि वो भारत के सामने ग्रुप स्टेज के इस आखिरी मुकाबले में अपना जो भी बंद करी अपनी जो भी खामियां हैं वो सेमीफाइनल मुकाबले से पहले सुधार सके। और कल खेले जाने वाला मुकाबला ही तय करेगा कि भारत और कल खेले जाने वाले इस ग्रुप स्टेज के आखिरी मुकाबले के बाद ही तय होगा कि न्यूजीलैंड और भारत में से ग्रुप ए में कौन सी टीम नंबर 1 पर रहेगी और कौन सी नंबर 2 पर रहेगी। तो बात करते हैं कल होने वाले इस अहम मुकाबले पर कि जो भारत का अब तक का सफर इस टूर्नामेंट में रहा है, उसमें अगर पहली नजर से हम देखने जाएं तो टीम इंडिया बेहद ही मजबूत दिखाई दे रही है, बेहद ही सदी हुई टीम दिखाई दे रही है। लेकिन क्या ऐसी कमियां जो टीम इंडिया कल न्यूजीलैंड की एक मजबूत टीम के सामने सेमीफाइनल से पहले सुधारना चाहेगी? सबसे पहली बात तो फील्डिंग जो है इंडिया की, उतनी अच्छी फील्डिंग नहीं रही है जैसे कि हमने पिछले भी आईसीसी टूर्नामेंट्स में देखा है जी। और उसके अलावा थोड़ी सी मेरे फास्ट बॉलिंग, पहला मैच छोड़ दिया मोहम्मद शमी को जिसमें उन्होंने 5 विकेट ली थी बांग्लादेश के खिलाफ। उसके बाद दूसरे मैच में कोई इतनी अच्छी खास फास्ट बॉलिंग नहीं दी है। हाँ, वो बात ये है कि हार्दिक पांड्या ने अच्छी गेंदबाजी संभाली थी पाकिस्तान के मैच में। तो ये कहना जरा सा भी गलत नहीं होगा कि जो भारत की बुमराह के बिना जो पेस अटैक है या बॉलिंग अटैक है, वो असल मायने में कल होने वाले इस मुकाबले में ही टेस्ट होगा। बिल्कुल, क्योंकि जो तो असल मायने में जो टीम इंडिया की बॉलिंग अटैक है, ज्यादातर बॉलिंग और फील्डिंग की बात करेंगे क्योंकि बल्लेबाजी टीम इंडिया की जो है बिल्कुल ठीक ठाक रही है, अच्छी दिख रही है। तो असल मायने वो जो टेस्ट होने वाला है वो कल खेले जाने वाले इस मुकाबले से ही होगा, सेमीफाइनल से पहले। मैं आपको एक बात बताऊं, जो ये कल का मैच होगा ना न्यूजीलैंड और इंडिया का, ये चैंपियन ट्रॉफी का सबसे बेस्ट मैच भी हो सकता है। बिल्कुल, अगर टूर्नामेंट के नजरिए से हम इस मैच को देख रहे हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि दोनों टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। लेकिन हमारे नजरिए से अगर हम आपको बताएं तो ये ही जो मुकाबला है अब तक के टूर्नामेंट में भारत का असल टेस्ट होने वाला है। भारत का भी और न्यूजीलैंड का भी, क्योंकि न्यूजीलैंड के सामने भी वही चुनौतियां थी पहले दो मुकाबले में जो भारत के सामने थी। और वो चुनौती जिस तरह से ये दोनों टीमें खेल रही हैं, वो कोई खास इनके सामने वो चुनौती नहीं थी। तो कल दोनों टीमों को अपनी जो कमियां हैं वो निकलकर सामने भी आएंगी और उनको सेमीफाइनल से पहले सुधारने का मौका भी है। उसमें ये होगा ना, दोनों टीमों के लिए 50-50% चांस है। मतलब हम किसी भी टीम को ज्यादा चांस नहीं दे सकते। हम लाइक इंडिया को 55% दे सकते हैं, 55% ज्यादा, 5% ज्यादा दे सकते हैं।
क्योंकि इंडिया ने इस पिच पे 2 मैच खेल लिए हैं, इस ग्राउंड में 2 मैच खेल लिए हैं। क्या हम क्या है कि न्यूजीलैंड के पास अच्छे स्पिनर्स हैं। मिचेल सेंटनर जी हाल ही की तो बात है कि हम देख चुके हैं मिचेल सेंटनर का कहर जो इंडिया में जो हुआ था, जो व्हाइट वॉश इंडिया का घर में हुआ था, जो कि काफी सालों का रिकॉर्ड टूटा था, न्यूजीलैंड 3-0 से जीत कर गई थी, उसमें मिचेल सेंटनर की बहुत तगड़ी भूमिका थी। वही मैं कह रहा हूँ ना, इंडिया थोड़ा डरेगा, लेकिन डरना नहीं चाहिए। इंडिया ने बेखौफ क्रिकेट खेला है, अच्छा क्रिकेट खेला है, लेकिन इंडिया के बल्लेबाजी टेस्ट होगी क्योंकि न्यूजीलैंड के स्पिनर से बिल्कुल, खासकर मिचेल सेंटनर को खेलना भारतीय टीम के लिए हर समय चुनौती ही रहता है। जब भी मिचेल सेंटनर सामने आते हैं तो भारतीय बल्लेबाजी जो है असहज महसूस करती है। बिल्कुल, और वैसे अच्छा मुकाबला होने वाला है, देखेंगे कि उनकी वो भी टेस्ट होगी। लेकिन आप क्या देख चाहते हैं, देख रहे हैं कि इंडिया की टीम में क्या बदलाव हो सकते हैं? अगर मेरे हिसाब से बात करें तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि हर्षित राणा की जगह अर्शदीप को खेलता हुआ देखें। शायद मैं भी ये सोच रहा हूँ कि खिला लेना चाहिए। हम इंडिया कब से एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ढूंढ रहा था, लेकिन जब उनको एक फास्ट बॉलर मिला है लेफ्ट आर्म अच्छा वो भी, तो उसे खिला लेना चाहिए। बिल्कुल, एक मजबूत टीम के सामने और जिस मुकाबले से आपके सेमीफाइनल की जो रेस है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो मेरे हिसाब से जो कल के इस मुकाबले में अर्शदीप सिंह की जगह बनती है, क्योंकि अर्शदीप सिंह हर्षित राणा के मुकाबले एक एक्सपीरियंस बॉलर है। बिल्कुल, अर्शदीप सिंह एक्सपीरियंस बॉलर भी है और उनके पास वो तजुर्बा भी है आईसीसी टूर्नामेंट में खेलने का, क्योंकि उन्होंने लास्ट टूर्नामेंट T20 टूर्नामेंट में बहुत अच्छी बॉलिंग की, बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, और अर्शदीप सिंह शुरू में विकेट निकाल के देते हैं। और अगर जो है पेस की अटैक जो शुरुआत अटैक होगा वो मोहम्मद शमी और अर्शदीप सिंह से होगा, तो वो एक मजबूत बॉलिंग की शुरुआत हो सकती है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि और साथ में अर्शदीप आ जाते हैं, हार्दिक पांड्या मोहम्मद शमी, तीन फास्ट बॉलिंग ऑप्शन बन जाते हैं। और जब स्पिनर्स में अक्षर, कुलदीप और जडेजा ये अच्छे हैं, जब ये अर्शदीप आ जाते हैं तो हार्दिक पांड्या, अर्शदीप और मोहम्मद शमी बहुत अच्छा पेस अटैक बन जाता है, बिकॉज मोहम्मद शमी के पास भी एक्सपीरियंस है और हार्दिक पांड्या ने जो पाकिस्तान के मैच में किया हमने वो देखा, और उसके बाद अर्शदीप भी एक अच्छा तजुर्बा लेकर आते हैं थोड़ा आईसीसी टूर्नामेंट का, जो जहां अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर ऐसा होता तो भारत के पास 6 बॉलिंग ऑप्शन रहते हैं, जिसमें से कि अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या, ये कुलदीप यादव, ये बल्लेबाजी ये भी कर सकते हैं, और जिसमें कि खासकर अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा ये एक प्रॉपर बल्लेबाजी का भी ऑप्शन आपको देते हैं, तो बैटिंग में भी गहराई जाती है और गेंदबाजी में भी भारत को मजबूती मिलती है। इसके बाद अगर हम बात करें बल्लेबाजी की, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये सब ने अपना जो है, श्रेयस अय्यर बिल्कुल अच्छे दिख रहे हैं, बढ़िया दिख रहे हैं, मैच विनर नहीं है, तो हम नंबर इंडिया के लिए नंबर 4 हो रहे थे काफी लंबे टाइम से, तो श्रेयस अय्यर उस स्पॉट पर फिट बैठते हैं, बिल्कुल फिट बैठते हैं, और श्रेयस अय्यर गेम को चलाते भी हैं, और नंबर 4 के लिए श्रेयस अय्यर फिट है, और नंबर 5 पे इंडिया एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कभी अक्षर को भेज देते हैं, कभी हार्दिक पांड्या को, बट आई थिंक ये हार्दिक पांड्या बेटर ऑप्शन है 5 के लिए। हार्दिक पांड्या आपके हिसाब से, लेकिन जो मेरे दिमाग में आ रहा था केएल राहुल, हाँ 5 पे आ जाना चाहिए के राहुल, क्योंकि केएल राहुल की जो बल्लेबाजी का तरीका है, हाँ इस बार में केएल राहुल को फिनिशिंग का रोल दिया गया, जैसे उन्होंने एक मैच में अच्छे रन भी बनाए थे, लेकिन जो केएल राहुल की बल्लेबाजी करने का लहजा है वो अंत में जाकर मेरे हिसाब से फिट नहीं बैठता, क्योंकि अंत में जाकर वो एक हिटर की जरूरत पड़ती है, जिसमें हार्दिक पांड्या बेस्ट हैं और अक्षर पटेल भी एक अच्छी हिटिंग कर लेते हैं, लेकिन केएल राहुल की अगर हम पहले नजरिए से ही जो बैटिंग का लहजा देखते हैं तो वो एक समय लेते हैं, टाइम लेते हैं, ये ऐसा नहीं है कि वो बहुत सुस्त क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन एक टाइम लेते हैं, तो नंबर 5 पर मेरे हिसाब से केएल राहुल फिट बैठते हैं, उसके बाद हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल। हाँ ये भी हो सकता है, बट देखिए इसमें कुछ नहीं करते, क्रिकेट है, इवॉल्व होता रहता है, मे बी केएल राहुल की समझ में होगी, ऊपर ऑर्डर में उसकी पोजीशन नहीं बन रही है। नहीं, नंबर 4 तक अगर हम मान के चले, ओपनिंग गिल और रोहित शर्मा, तो 1 डाउन आते हैं विराट कोहली, उसके बाद चौथे नंबर पर आ जाते हैं श्रेयस अय्यर, तो जो ये 4 बल्लेबाज हैं
ये अपने पूरे रंग में खेल रहे हैं। तो अगर इनके जो है और बैटिंग ऑर्डर के साथ छेड़छाड़ करना यानी कि टीम का बैलेंस खराब करना, और अहम मुकाबले हैं आगे, सेमीफाइनल है। वैसे तो जो चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट है उसका हर मुकाबला नॉकआउट था, लेकिन जो ये कल वाला मुकाबला है इसका फर्क बेशक नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर जो जो चीजें टीम मैनेजमेंट या टीम देख सकती है वो इससे पहले वो चुनौती नहीं थी। और बल्लेबाजी 4 के बाद आते हैं तो बस इतना सही है कि 5 पे केएल राहुल या हार्दिक पांड्या, बस उसके बाद जो इंडिया की बैटिंग ऑर्डर है वो बिल्कुल ठीक है। और बस एक ये जो कि अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा की जगह हो सकते हैं। आई थिंक भी अर्शदीप आ जाएंगे कल, और केएल तो सेम पोजीशन पर ही खेलेंगे 6 या 7 नंबर पे। बिल्कुल। तो अभी तक चैंपियन ट्रॉफी के सफर के बाद लगभग टीम बैलेंस दिख रही है, बढ़िया दिख रही है। जो बल्लेबाज जिस बैटिंग ऑर्डर में बल्लेबाजी कर रहा है वो वहां पे बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन अब बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड की, क्योंकि न्यूजीलैंड की जो बैटिंग लाइनअप है वो भी तगड़े फॉर्म में है। न्यूजीलैंड में कोई कम नहीं है। न्यूजीलैंड ने हर टाइम हर बार इंडिया को आईसीसी टूर्नामेंट्स में टक्कर दी है, उनको मुश्किल वक्त दिया है। तो जो उनके ओपनिंग बल्लेबाज हैं डेविड कॉनवे और विल यंग, शायद विल यंग, तो उन्होंने पहले मुकाबले में जो शुरुआती मुकाबला था पाकिस्तान के खिलाफ उसमें सेंचुरी जड़कर बता दिया था कि उनके इरादे क्या है। आप उनकी तरफ से देखो, टॉम लाथम और रचिन रविंद्र, उन्होंने भी शतक मारा। रचिन रविंद्र ने बांग्लादेश के खिलाफ बढ़िया पारी खेली, बढ़िया सदी हुई पारी थी उनकी। उनकी जब हम बैटिंग लाइनअप देखते हैं बिल्कुल सिमिलर टू इंडिया नजर आता है। बिल्कुल। मिचेल सेंटनर शायद 8वें नंबर पे बल्लेबाजी करने आते हैं, और मिचेल सेंटनर एक बढ़िया हिटर हैं, बढ़िया गेंदबाज के साथ साथ, यानी कि न्यूजीलैंड की जो बैटिंग की गहराई है वो सेम टू सेम इंडिया की तरह ही है। ओवरऑल मैं तो यही कहूंगा कि पूरा एक अच्छा तगड़ा मैच देखने को मिलेगा, और शायद ये भी कह सकते हैं यहाँ तक भी कि चैंपियन ट्रॉफी का सबसे तगड़ा मैच कल होने वाला है। बिल्कुल। जो ग्रुप स्टेज के अब तक के मुकाबले हुए हैं उनका जो सबसे अहम और तगड़ा मुकाबला है वो कल भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा, और दोनों टीमों के प्रदर्शन पर कल निगाह रहेगी कि सेमीफाइनल से पहले दोनों टीमें जो अपनी अपनी कमियां हैं, खामियां हैं, उनको देखकर परखकर उसको सेमीफाइनल से पहले क्लियर करेंगी और सेमीफाइनल के मुकाबले की तरफ और मजबूती से बढ़ेंगी। तो कल ये जो ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला है, इसको ये समझकर बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा कि इसका टूर्नामेंट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एक यही मुकाबला है जो कि रोमांचक, शानदार और एक तगड़ा मुकाबला होने वाला है भारत और न्यूजीलैंड के बीच। और इस मुकाबले से जुड़ी हुई हर अपडेट कि मैच में क्या हुआ, किस खिलाड़ी ने क्या प्रदर्शन किया और क्या होना चाहिए था, ये छोटी से बड़ी हर अपडेट लेकर आप जुड़ जाइएगा मैच के बाद हमारे YouTube चैनल नेट क्रिकेट के साथ। आज के इस वीडियो में बस इतना ही।